हाय गाइस, वेलकम टू मैथ स्टडी बाय इमरान सर। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे त्रिकोणमिति के एक इम्पोर्टेंट चैप्टर हाइट एंड डिस्टेंस के। आइए हाइट एंड डिस्टेंस को आसान भाषा में जानेंगे। आइए देखते हैं। मान लें ये कोई मीनार है, ठीक है, और यहाँ ग्राउंड पर कोई आदमी खड़ा है। यहाँ पे कोई आदमी खड़ा है यानी पर्सन, यहाँ पे कोई आदमी खड़ा है और ये आदमी मीनार के टॉप को देखता है। जब ये आदमी मीनार के टॉप को देखता है तो मीनार के टॉप को देखने पर इसकी आंख पर जो कोण बनता है उस कोण को हम एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं, यानी एंगल ऑफ एलिवेशन यानी उन्नयन कोण कहते हैं। उन्नयन कोण कहते हैं। दूसरी स्थिति में यह है जब कोई आदमी, मान लिया कोई आदमी ये मीनार पे खड़ा है, यहाँ पे कोई पर्सन है, मीनार पे खड़ा है कोई आदमी, और ये ग्राउंड पर रखी हुई कोई चीज को देखता है। मान लिया कोई फुटबॉल है, ये ग्राउंड पे फुटबॉल पड़ी है और यह आदमी जब इस फुटबॉल को देखता है तो ये फुटबॉल इसकी आंख पर, इस पर्सन की आंख पर जो कोण बनाती है उस कोण को कहते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन, यानी एंगल ऑफ डिप्रेशन। डिप्रेशन यानी अवनमन कोण। अवनमन कोण मतलब ये था कि अगर कोई आदमी नीचे से ऊपर की ओर देखता है तो उसकी आंख पर जो कोण बनता है उसको कहते हैं उन्नयन कोण, यानी एंगल ऑफ एलिवेशन। यानी जब कोई आदमी नीचे से ऊपर की ओर देखता है तो उसकी आंख पर जो कोण बनता है उसको एंगल ऑफ एलिवेशन या उन्नयन कोण कहते हैं। और दूसरी स्थिति में जब कोई आदमी ऊंचाई से यानी मीनार पे खड़ा होके नीचे ग्राउंड पर कोई चीज को देखता है तो उसकी आंख पर जो कोण बनता है उसे क्या कहते हैं? उसे अवनमन कोण यानी एंगल ऑफ डिप्रेशन कहते हैं। हाइट एंड डिस्टेंस में सिर्फ यही इंट्रोडक्शन था। आइए देखते हैं, आइए कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। आइए देखते हैं इंपोर्टेंट क्वेश्चन। अ टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन द ग्राउंड फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड which is 15 meter away from the foot of tower. The angle of elevation of the top of the tower is found to be 60 degree. Find the height of tower. यानी उसने कहा है कि एक टावर भूमि पर सीधा खड़ा है, भूमि पर किसी बिंदु से जो टावर के फुट से यानी टावर के पैंदी से 15 मीटर की दूरी पर है, वहां से एंगल ऑफ एलिवेशन यानी उन्नयन कोण 60 डिग्री बनता है। तो फाइंड द हाइट ऑफ टावर यानी टावर की हाइट ज्ञात करनी है। तो इसने जो कहा है कि ए टावर वर्टिकली स्टैंड ऑन द ग्राउंड, ये माने टावर है, ये ग्राउंड पे खड़ा है। दूसरी बात कही गई है फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ टावर, कि भूमि पर कोई बिंदु है जो टावर के फुट से 15 मीटर की दूरी पर है। मान ले ये बिंदु है 15 मीटर की दूरी पर, यानी टावर का फुट क्या हुआ, यहां से 15 मीटर की दूरी पर ये बिंदु है। तो द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर यानी इस टावर का टॉप पर एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री मिला। तो क्या होगा कि यहां से हम यहां जब मिलाएंगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या मिला था? 16 डिग्री। तो आगे पूछा है
कि फाइंड द हाइट ऑफ टावर, यानी हमें इस टावर की हाइट ज्ञात करनी है। अब देखिए पॉइंट रख लेते हैं, इन्हें मान लेते हैं यो ए है, यो बी है और यो सी है, ठीक है। और ये क्या है, ये 90 डिग्री एंगल है। तो बताओ बच्चों ये क्या हुआ, ये समकोण त्रिभुज हुआ, यानी राइट एंगल ट्रायंगल। देखिए हमें बेस का पता है, हाइट हमें निकालनी है। हमने त्रिकोणमिति में त्रिकोणमिति अनुपात के बारे में पढ़ा था। क्या था कि साइन थीटा था, कोस थीटा, सेक थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, कोसेक थीटा, ये थे ना। भाई साइन थीटा में क्या था, लंब और कर्ल, यानी परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज। फिर कोस थीटा में क्या था कि बेस और हाइपोटेन्यूज। टेन थीटा में क्या था, बेस और परपेंडिकुलर। ऐसी कोट थीटा में क्या था, बेस और परपेंडिकुलर, ठीक है। सेक थीटा में फिर बेस और हाइपोटेन्यूज। कोसेक थीटा में क्या था, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज। आइए देखते हैं कि हमें निकालनी है टावर की हाइट, यानी हमें बेस का पता है, परपेंडिकुलर निकालना है। तो हम जानते हैं टेन थीटा। भाई टेन थीटा बराबर क्या होता है, BC और AB, यानी परपेंडिकुलर ओवर बेस। टेन थीटा, थीटा का मान क्या है भाई, थीटा एंगल है, एंगल कितना बना 60 डिग्री, 60 भी लिख दिया। टेन 60 इक्वल टू BC कितना है, BC हमें निकालना है, ठीक है। और AB कितना है 15 मीटर। टेन 60 की वैल्यू क्या होती है भाई, टेन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3 इक्वल टू BC ओवर 15। इसके बेस में 1 मान लिया, अब इनकी क्रॉस गुना करो, इसके बेस में 1 माना तो इनके अब क्रॉस गुना करेंगे तो कितना होगा, BC की 1 में होगी, BC होगा, BC बराबर कितना होगा 15 √3। 15 के √3 में गुना करेंगे तो 15 √3 हो जाएगा, यानी BC हमारी कितनी आई 15 √3। तो टावर की हाइट क्या आई, टावर हाइट कितनी आई, टावर की हाइट हुई 15 √3, ठीक है। तो गाइज आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जिन दोस्तों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।